दोस्तों, एक बहुत ही धनी परिवार जिसमें दादा और पोता एक ही जगह बैठे हुए थे। जो पोता होता है अपने दादा के पैरों को दबाने लगता है और पैरों को दबाते दबाते वो उनसे कहने लगता है कि दादाजी, कल मुझे आप घुमा कर लाइएगा, तब मैं आपके पैरों को छोड़ूंगा, नहीं तो रात भर पैर दबाता रहूँगा। दोस्तों, दादा खुश होता है और कहने लगता है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू सुबह जल्दी जग जाना, मैं तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। दोस्तों, पोता बड़ा खुशी खुशी जाकर सो जाता है और सुबह के 5 बजे ही जग जाता है। वो अपने दादा के पास आता है, दादा से कहने लगता है, दादाजी खड़े हो जाइए और फटाफट फिर हमें चलना है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि बेटा नहा धो ले, मैं भी नहा धो लेता हूँ और फिर तेरी माँ के हाथों की गरम गरम पराठे खाकर फिर यहाँ से हम निकलते हैं। दोस्तों, इधर दादा भी नहाने लगता है, पोता भी नहाने लगता है। इधर जो लड़के का पिता होता है वो इनको आवाज़ देने लगता है और कहने लगता है कि दादा पोते आप जल्दी आ जाइए और यहाँ पर नाश्ता कर लीजिए। दोस्तों, फिर ये दोनों के दोनों आने लगते हैं तो इनकी तैयारियों को देखकर जो पिता है वो कहने लगते हैं कि आज कहीं बाहर जाने का मन लग रहा है, दादा पोते आज कहीं बाहर जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर पोता खुश होता है और कहने लगता है कि हाँ पिताजी, मैं आज दादाजी के साथ बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा मुझे पता है तेरे दादाजी तुझे कहाँ घुमा कर लाएंगे, और वहाँ जाने के बाद एक ही बात इनके दिल और दिमाग में होती है कि मेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति कर देना। लेकिन उस इच्छा की पूर्ति आज तक किसी पर नहीं हो पाई और शायद ही उस इच्छा की पूर्ति हो पाएगी। तो यहाँ पर जो पोता होता है उसका नाम मोहित होता है, एकदम से बोल बैठता है और कहता है कि मैं अपने दादा की अंतिम इच्छाओं की पूर्ति करूँगा। दादा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूँगा। दोस्तों, दादा बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि बेटा मुझे कोई ऐसा एक इंसान आज पहली बार तुम्हारे रूप में मिला है जिसने मुझसे ये कहा है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा की पूर्ति मैं ज़रूर करूँगा। उसके बाद ये यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद ये गांव से थोड़ा सा आगे बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रोड पर बैठे होते हैं। ना तो उनके सर पर कोई छत होती, ना ही उन्हें ढंग से कोई खाना मिल रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर दादा की आंखें नम हो जाती हैं। पोता भी समझ जाता है कि दादा कोई ना कोई परेशानी में है। फिर पोता पूछने लगता है कि दादा आप चाहते क्या हो, क्या चाहिए आपको? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इन लोगों की कोई सहायता नहीं करता, ये गरीब लोग हैं और इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इनके सर पर कोई छत नहीं है और मैं तब से देख रहा हूँ जब से मैं तुम्हारे बराबर का था। मैं हर बार सोचता हूँ कि इनकी कोई मदद करूँगा, लेकिन आज तक मैं भी कोई मदद नहीं कर पाया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पोता मुस्कुराता है और कहता है कि दादा इतनी सी बात है, ये तो बहुत छोटी बात है, अगर आप मदद करना चाहते हो तो इनकी मदद ये लो हो गई। आप बस ऐसा करिए, इन लोगों को मनाइए और यहाँ से हमारी जो खेतीबाड़ी से अलग जो हटकर ज़मीन बंजर पड़ी हुई है उस बंजर ज़मीन पर ले चलिए, वहाँ ये आराम से रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दादा कहने लगता है कि उनको वहाँ पर ले तो चलेंगे, जो सर है उसे ढकने के लिए छत तो है ही नहीं। तो यहाँ पर जो दादा से पोता कहता है उसे सुनकर दादा भी एक बार के लिए सहम जाता है। पोता कहता है कि दादाजी यहाँ पर कौन सी इनके सर पर छत है, यहाँ तो कभी सरकारें इन्हें यहाँ से उठाकर दूसरी जगह फेंक देती हैं, दूसरी जगह से उठाकर तीसरी जगह फेंक देती हैं, वहाँ तो परमानेंट हो जाएगा, वो तो हमारी अपनी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन को इनको देंगे और ये खुद अपना मेहनत करके घर बना लेंगे। दोस्तों, दादा बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने पोते को गले से लगा लेता है और कहने लगता है कि बेटा तूने तो मेरी सारी चिंताएं हर दी हैं, तूने तो सब कुछ यहाँ पर एक पल में मेरा सपना साकार कर दिया है। वहाँ अगर ये हमारे पास रहेंगे तो इन लोगों के साथ हम मिलेंगे झुलेंगे, तीज त्योहार पर इनके पास रहेंगे, इनके सुख दुख में हम इनके साथ रहेंगे। बेटा तूने आज मेरी इच्छा की पूर्ति कर दी है। दादा बार बार अपने पोते को गले लगाता है और गले लगाकर बार बार वो यही कहता है कि बेटा
आज तूने वो सब कर दिया जो ना मैं कर पाया, ना तेरा पिता कर पाया, ना ही हमारे पूर्वज कर पाए। आज तूने ये सब कर दिखाया बेटा, इस सब का श्रेय तेरे को ही जाता है। आज तूने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो यहाँ पर जो पोता है वो कहने लगता है कि दादाजी मैंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, ये हमारी ज़मीन ऐसे ही पड़ी थी और आपकी इच्छा थी, तो आपकी इच्छा के अनुसार ही तो ये सब हो रहा है। तो यहाँ पर दादा कहते हैं कि बेटा हो तो इच्छा के अनुसार रहा है, लेकिन मेरी कभी समझ में नहीं आया था, मैंने कभी दिमाग पर जोर ही नहीं लगाया था कि मैं इन लोगों की मदद ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं तो बस यही सोचता था सरकार इन्हें पक्का मकान दे दे, लेकिन सरकार ने इनको मकान दिया ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या अगर कोई इंसान किसी की मदद करने की सोच ले तो क्या वो उसकी मदद नहीं कर सकता? अगर इंसान ऐसा सोचता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती कि वो उसकी मदद ना करे। बस अपने मन में जज्बा होना चाहिए, अपने मन में ये ठान लेनी चाहिए कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी मिलती है कि अगर हम किसी की मदद के लिए आगे बढ़े तो भगवान भी हमारा साथ देता है। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या किसी इंसान की हमें मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।